हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस इज़ अबाउट मी एंड आज बात करेंगे सर्वे के कुछ क्वेश्चंस की जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये सवाल मुझसे कोल इंडिया लिमिटेड के इंटरव्यू में पूछा गया था दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्वेइंग एंड लेवलिंग। तो ये क्या है ना, ये कन्वेंशनल आंसर है कि सर्वेइंग इज एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ पॉइंट्स ऑन, अबव और बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, while leveling is a part of surveying which is used to determine elevations with respect to datum. बट इतना वो सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप ये बोल दोगे दैट लेवलिंग इज अ सबसेट ऑफ सर्वेइंग, इतने में ही वो खुश हो जाएंगे। मैंने भी यही बोला था एंड दे वर हैप्पी। तो अब बात ये अगला क्वेश्चन, प्लेन वर्सेस जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे वो सर्वे होता है जिसमें अर्थ का कर्वेचर हम कंसीडर नहीं करते। जियोडेटिक में हम वो कर्वेचर कंसीडर कर लेते हैं। प्लेन सर्वे का जो एरिया होता है वो 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से कम होना चाहिए, और अगर कोई एरिया 195.5 किलोमीटर स्क्वायर से ज़्यादा है तो हम फिर जियोडेटिक सर्वे करेंगे। अब ये 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का क्या फंडा है कि अप टू दिस एरिया ना, अप टू दिस एरिया दिस स्फेरिकल एक्सिस इज ओनली 1 सेकेंड। तो इसीलिए आपका जो कर्वेचर है, अगर आप उसको नेग्लेक्ट भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए प्लेन सर्वे में हम कंसीडर नहीं करते हैं अर्थ का कर्वेचर। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग? वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम टू वेल डिफाइंड पॉइंट्स। सिंपल क्वेश्चन। प्लान वर्सेस मैप। अब ये पूछा जाता है कि प्लान और मैप में से बड़ी स्केल किसकी होगी? तो प्लान की लार्ज स्केल होती है और मैप की स्मॉल स्केल होती है। व्हाट इज इंजीनियर स्केल? इंजीनियर स्केल 1 सेंटीमीटर को अगर आप किसी ग्राउंड डिस्टेंस से डिटरमाइन करो तो वो इंजीनियर स्केल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो ये एक इंजीनियर स्केल है। वेयर डबल फोल्डेड वर्नियर इज यूज्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए, बच्चे नहीं दे पाते हैं जवाब। डबल फोल्डेड वर्नियर क्या है ना, कभी कभी डबल वर्नियर हमारे पास काफी लेंथी हो जाता है, तो डबल वर्नियर की जगह पे हम अगर कॉम्पैक्ट वर्नियर यूज करना है तो डबल वर्नियर की जगह हम डबल फोल्डेड वर्नियर यूज करते हैं। ये डबल फोल्डेड वर्नियर हमारे पास कंपास और सेक्सटेंट में होता है। एंगल डिटरमाइन करने के लिए डबल फोल्डेड वर्नियर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डबल वर्नियर, ये याद रखिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ थियोडोलाइट वर्नियर थियोडोलाइट इज 26। ये तो सबको ही पता होगा। ये मुझसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चेन्स यू हैव यूज्ड इन योर कॉलेज। तो मैंने मेट्रिक चेन्स बोल दिया था उस टाइम पे कि मेट्रिक चेन्स हमने यूज की हैं। फिर उन्होंने पूछा था कि कितने टाइप की होती हैं, तो 20 मीटर 30 मीटर दो टाइप की, 100 लिंक्स 20 मीटर में होते हैं और 30 मीटर में 150 लिंक होता है। एक क्वेश्चन ये होता है दैट हैव यू हर्ड अबाउट इनवार टिप। तो हाँ, इनवार टिप हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम होता है, तो थर्मल एक्सपैंड ही नहीं होगा तो इसीलिए ये एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि इजीली ये ब्रेक हो सकता है और महंगा भी है, कॉस्टली है, तो ये डिसएडवांटेज में आता है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ स्टील एंड निकल। ये भी पूछा जा सकता है आपको। निकल 36% और स्टील 64% यूज होता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या कांस्टेंट होता है किसी प्लेस में? नहीं होता रहता, नहीं, वो चेंज होता रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइसोगोनिक वर्सेस एगोनिक लाइन। तो आइसोगोनिक क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन सेम है उस लाइन पे तो वो आइसोगोनिक लाइन है। अगोनिक या एगोनिक जो लाइन है, अगर वो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जीरो है लाइन पे तो वो अगोनिक लाइन कहलाती है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, डिक्लिनेशन वर्सेस डिप। तो डिक्लिनेशन क्या है? जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन होती है ना, वो कोइंसाइड नहीं कर पाती। तो कभी कभी क्या होता है कि उन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल जो कि बन रहा है मैग्नेटिक और ट्रू मेरिडियन के बीच में, उसको हम डिक्लिनेशन बोलते हैं।
जबकि डिप क्या है, डिप अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जब अर्थ सरफेस पे पड़ती है ना, तो उस सरफेस पे जो एंगल बना रहा होता है वो क्या होता है, डिप होता है। डिप भी पूछ सकते हैं वो आपसे कि इक्वेटर पे कितना होता है और पोल पे कितना होता है, तो पोल पे 90, इक्वेटर पे 0। लाइन ऑफ साइट वर्सेस लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये पूछ सकते हैं। तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, वही कन्वेंशनल डेफिनेशन दे दो कि LOS इज द लाइन विच पासेस, LOS मतलब लाइन ऑफ साइट, LOC मतलब लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो लाइन विच पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इंटरसेक्शन ऑफ द क्रॉसेस इज LOS, लाइन ऑफ साइट। और सर्वेइंग में, लेवलिंग में हमको लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो जब ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना, तब इसी लाइन ऑफ साइट को हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन कहते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, बट लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लाइन ऑफ साइट। डेटम वर्सेस बेंचमार्क। डेटम क्या है, कोई भी लेवल लाइन जिसके रिस्पेक्ट में आप वर्टिकल डिस्टेंसेस देख रहे हो, एलिवेशंस देख रहे हो। बट बेंचमार्क इज अ पॉइंट ऑफ नोन RL, रिड्यूस्ड लेवल, अनोन रिड्यूस्ड लेवल, उसको ही हम बेंचमार्क बोलते हैं। बेंचमार्क में आप कभी कभी यूज करते हो, कभी हमेशा यूज करते हो बैक साइड के लिए, बैक साइड डिटरमाइन करते हैं बेंचमार्क पे, तब उसके बाद हम आगे बाकी साइड्स देखते हैं। व्हाट इज फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग क्या है, उड़ रही है ना लेवलिंग, फ्लाई मतलब उड़ना, तो उड़ रही है लेवलिंग। तो लेवलिंग जल्दी करने के लिए क्या करा जाता है, अ टाइप ऑफ लेवलिंग इन विच साइड्स आर टेकन एज लार्ज एज पॉसिबल, हम दूर दूर साइड्स लेते हैं। इसीलिए इस फ्लाई लेवलिंग में BS और FSC आता है, बैक साइड और फोर साइड। ये मुझसे UPPSC के इंटरव्यू में पूछा गया था। टोटल स्टेशन हम क्यों यूज करते हैं, आजकल के लिए टोटल स्टेशन यूज होता है, तो टोटल स्टेशन का यूज है क्या। तो हम एंगल डिटरमाइन कर सकते हैं उससे, डिस्टेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, इवन कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर ऐसा पूछा था कि कोई ऐसा एग्जांपल दो जहां टोटल स्टेशन यूज होता है, तो माइनिंग बोल सकते हो आप, माइनिंग में भी टोटल स्टेशन यूज होता है। फिर बात आती है ये क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट है, सैटेलाइट स्टेशन। तो कभी कभी हमको वेल कंडीशन ट्राइंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं या फिर कोई भी टावर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट को सेटअप नहीं कर पाते। द सोल रीजन बिहाइंड दिस इज कि आपको वेल कंडीशन ट्राइंगल चाहिए। तो वेल कंडीशन ट्राइंगल के लिए ही आपने ये किया। फिर क्या होता है, जब आप इंस्ट्रूमेंट लेके जाओ तो इसके ऊपर आप सेटअप नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा स्टेशन ले लेते हैं उसी के बगल में, आप कुछ भी बना दो, वहां पर आप सेटअप कर लेते हो अपना इंस्ट्रूमेंट। अब ये स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, ये स्टेशन को हम सैटेलाइट स्टेशन बोलते हैं, और सैटेलाइट स्टेशन को हम फॉल स्टेशन, एक्सेंट्रिक स्टेशन बोल सकते हैं। रिकॉनेसेंस क्या होता है, प्रिलिमिनरी फील्ड इंस्पेक्शन, ये भी मुझसे UPPSC में पूछा गया था। प्रिलिमिनरी फील्ड इंस्पेक्शन इतना बोल दोगे काफी है। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड टू कवर द अर्थ, 3। ये क्वेश्चन भी UPPSC में पूछा गया था मुझसे। रिफ्रैक्शन करेक्शन इज इक्वल टू 1/k ऑफ कर्वेचर करेक्शन, व्हाट इज k, 7। फिर एक क्वेश्चन काफी ट्रिकी होता है, वो पूछ देते हैं कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या क्या एलिमिनेट करता है। हम बोलते हैं कॉलिमेशन, रिफ्रैक्शन और कर्वेचर। कभी कभी वो क्या पूछते हैं ना, रिफ्लेक्शन पूछ लेते हैं इसके बदले, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ना बोल देना है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग एलिमिनेट नहीं करता है, रिफ्रैक्शन करता है, रिफ्लेक्शन नहीं करता। तो यही टॉप 2021 क्वेश्चंस थे जो कि मेरे अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं आपसे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप भी। एंड या ऑल द बेस्ट, थैंक यू।